की वेबिनार में मेरे सारे साथी निहारिका, सुधा और बाकी हमारे सब साथी हमारे साथ आज जुड़े हैं। हमारी निदेशिका महोदया डॉक्टर रंजना कुमारी जी। और आज का जो ये प्रोग्राम है हम इसीलिए किए हैं, थोड़ा इनफॉर्मल सा है, हम लोगों ने इसीलिए किया है कि आप सबसे मिलेंगे। थोड़े दिन की गैप हो गया है, कोविड का सेकेंड वेव आ गया है, तो जानेंगे कैसे हैं सब लोग, क्या है, क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा इस दौरान, और कैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रहा, जो कदम आपने उठाया उसमें से क्या कारगर हुआ, क्या कारगर नहीं हुआ, आगे हम कैसे प्रिपेयर्डनेस करेंगे और आगे मिलके कैसे काम करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और विस्तृत से आप सबसे और इससे पहले हमारी निदेशिका महोदया डॉक्टर रंजना कुमारी जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। आप Mansi, I can't hear you. Yes, ma'am. Mansi, can you hear me? हाँ, मैं मैम आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर रंजना कुमारी हमारी निदेशिका महोदया हैं, उनका स्वागत करती हूँ आज की इस वेबिनार में। मैम आप दो शब्द बोलिए प्लीज। मानसी, आज एक विशेष प्रयोजन के तहत हम लोगों ने सबको बुलाया है। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की तरफ से आपकी टीम, आपके साथ निहारिका, सुधा और इसके जितने सारे भी टीम के सदस्य हैं, कमलेश और बाकी सब लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया और हमारी सोशल मीडिया टीम ने आप लोगों की बात को पूरे देश में पहुंचाने की कोशिश की है। तो आज यही आपसे हमें साझा करना है, एक तो कि हम लोग अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं और फिर आप सब लोगों को उसमें जोड़ करके, और खास तौर से जो सेकेंड वेव आई है, अब सबको पता चल रहा है कि वास्तव में ये महामारी है, वास्तव में ये पैंडेमिक है, इतना सीरियस है कि कहीं गांव में पहले हम लोग पिछले दौर में जब आप लोग से काफी जुड़ के काम कर रहे थे तब लोग हमारे तो कोई घटना में कोई भी नहीं, हम लोग बड़े आश्वस्त दौर, फिर परिवार को चलाने के लिए जो हमें आमदनी कमानी है वो कर सकेंगे। तो ये सब चीजें हमें लगता था कि बिल्कुल अब एक तरह से हमारे नियंत्रण में आ गई हैं। और फिर हमारे जो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए लोग हैं या जो लोग हमारे देश के सारे निर्णय लेने वाले नेता हैं, सब लोगों ने भी मिलके यही कह दिया कि नहीं, अब तो कोविड एक तरह से संभल गया है और हमारे नियंत्रण में है। लेकिन देखिए, दूसरी जो ये वेव आई है, ये कितनी ज्यादा खतरनाक है और कितनी ज्यादा हमें सुरक्षा की जरूरत है। आप सब लोगों ने पहले दौर में ही हमने बताया था कि देखिए बिल्कुल मास्क पहनिए। तब एक मास्क से काम नहीं चलेगा, 2 मास्क पहनिए जब आप बाहर जाती हैं तब या जाते हैं तब। दूसरा ये कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, लेकिन जब ये बात सामने आ गई कि नहीं एयरबॉर्न डिजीज है, तो फिर ये भी तय हुआ कि नहीं अब डिस्टेंस और ज्यादा रखना पड़ेगा। बाहर अगर आप निकले हैं तो काफी दूर दूर से ही एक दूसरे से बात करें, मिलें, कोशिश करें कि जरूरत नहीं है तो मत जाएं। ये बात भी अब सामने आ गई कि नहीं, डिस्टेंसिंग जो हम कर रहे हैं तो उससे ज्यादा अब हमें ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरी बात सबसे जो जरूरी, हम लोग बार बार आप लोगों के बीच में कह रहे थे कि नहीं भीड़ में मत जाइएगा, प्लीज मॉल में मत जाइए, प्लीज बाजार में मत जाइए जहाँ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन लोग, मुझे लगता है आप लोगों ने भी जाके यही प्रचार किया होगा, बताया होगा लोगों को, पर लोगों के मन में ये बात समझ में नहीं आई और फिर हमारी सारी गतिविधियां बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ऐसे लगा कि जैसे कि कोविड खत्म हो गया, और ये हमारी सबसे भारी भूल थी। इसी भूल का खामियाजा अब हमारे लोग भर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब हमारे जानने वाले, आप सबके तो होंगे ही, मेरे खुद के जानने वाले इस पूरी प्रक्रिया में चले गए, उनकी मौत हो गई, कुछ भी किया गया लेकिन बचा नहीं पाए हम तमाम लोगों को। और वैसे भी कोविड का जब जिक्र आ रहा है तो ये भी बता दूं कि हमारी पूरी टीम, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की टीम में मैं स्वयं कोविड का शिकार हुई, मानसी हुई,
निहारिका हुई, हम सब लोगों को कोविड हुआ, और हमारी सोशल मीडिया टीम को हुआ, हमारे जो बाकी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टीम है उनको हुआ। मतलब कोई ऐसा नहीं था जो हम लोगों में से बचा। बस यही कह लीजिए आप सबकी दुआ थी, हम सब लोग का सब की सद्भावना थी कि हम लोग। मैम आप म्यूट हो गए मैम। हाँ, मतलब ये कि कमजोरी बहुत हुई, परेशानियां बहुत परिवार में आई, परिवार के सब लोग एक साथ बीमार पड़े। तो जैसे कि आप सब लोग से भी अब हम सुनेंगे कि आप लोग के यहाँ कैसे कैसे क्या हुआ, तो ये इसमें परेशानियां बहुत आई, और फिर बहुत कंफ्यूजन था। सबसे पहला कंफ्यूजन था किसको फोन करें, कौन से वाले डॉक्टर से बात करें। हम लोगों ने सबको लिस्ट बताई, सर्कुलेट की, जब अपने पर आया तो शायद दिमाग में बात ही नहीं आ रही थी किस डॉक्टर से हम बात करें, कैसे हम अपना टेस्ट कराएं। आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही हमारे यहाँ, एम्बुलेंस बुलाने में हम जैसे लोगों को परिचित हैं जिनसे कुछ करवा सकते हैं, उसके लिए भी हमें 10 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ा, तब जाके वो शायद उससे भी बहुत ज्यादा एम्बुलेंस आई, ऑक्सीजन नहीं मिला, ये सारी समस्याएं हुई। अब ये तो मान लीजिए दिल्ली की बात है, लेकिन छोटे छोटे, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ, मेरे शहर में जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जिस तरह से लोग पूरी तरह से परेशान हैं, तो उसमें आप देखिए कि किस तरह से हम सब लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मदद करने की पूरी हम लोग तैयारी भी रखे हुए थे, लेकिन जिस तरह की मदद आज चाहिए हम सब लोग लोगों तक पहुंच करके उस मदद को नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी यह है कि आशा वर्कर के रूप में अगर आप काम कर रही हैं, आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में, और तमाम और समाज के जो सचेत लोगों के आप लोग जो हैं, हमें और ज्यादा सुरक्षा की करनी पड़ेगी। दो ही चॉइस है, बीमार होइए और सारी दुर्गति में फंसिए, जिसको कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा है, डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही है, दवाइयां नहीं मिल रही है मार्केट में, या फिर सुरक्षा कीजिए। और अब एक बात और जान लीजिए जिसके प्रति मैं आपको सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, और आज की बैठक में बेहद जरूरी है कि खुल के उस पर बात हो कि तीसरी वेव भी आने वाली है। और तीसरी वेव के बारे में ऑलरेडी सिंगापुर में ये बात हो गई कि छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा हुआ और उन्होंने अपने स्कूल बंद कर दिए। हमारे यहाँ चलिए स्कूल बंद है, बीच में खोलने की हमने हिम्मत की थी हम लोगों ने, लेकिन वो बहुत गलत हुआ था और ज्यादा उससे कोविड फैला है। तो अब कहीं भीड़ मत, कोई पूजा पाठ है, कोई भी मंदिर है, कोई भी, भगवान को मन में रखिए, प्लीज मत जाइए, घर में पूजा कर लीजिए, जो जिसको भी आप मानती हैं, जिसको भी आप मानते हैं घर में कर लीजिए, प्लीज मत जाइए बाजार। जो काम हो सकता है घर बैठ करके उसको घर बैठ के, बहुत मजबूरी है तो घर का कोई व्यक्ति जाए, डबल मास्क पहन ले, वो शील्ड भी जो आ रही है वो शील्ड भी आप लगा के जाइए, और हाथ में दस्ताने पहन के जाइए। और बिल्कुल इस बीमारी को किसी भी तरह से आप बहुत हल्की बीमारी मत समझिए, क्योंकि इस बीमारी के चलते 3-3 महीने के बाद भी लोगों में सिम्टम्स किसी ऐसे तरह के आ जा रहे हैं कि हार्ट है, लंग्स है, कुछ न कुछ दिमाग है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर जब ये शरीर में घुसती है। डॉक्टर अग्रवाल ने आप लोग को बताया था पिछली बार, याद होगा, कि वो जरूर कहीं कोई ना कोई असर छोड़ कर जाती है, और काफी दिन तक वो असर हमारे शरीर के अंदर रहता है। तो इसलिए इस बीमारी को अगर मान लीजिए ठीक भी हो गए हैं तो भी अपने आप को सावधान रखिए, और तमाम लोगों को बचाने के, तो जो प्रोटेक्शन है, मतलब है कि अपने आप को बचाने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर बहुत बुरा हाल। गांव से तो ऐसी खबरें आ रही हैं, कैसे लग रहा है पता नहीं कौन से मौत का नंगा नाच चल रहा है, पूरी तरह से चारों तरफ एक ही तरह का हाहाकार मचा हुआ है। तो हम लोग अपनी यही तय करें कि नहीं, हम लोग एक तरह के मैसेंजर बनेंगे, हम लोग मैसेंजर ऑफ गॉड बनेंगे, भगवान के, हम मतलब जो कहते हैं ना, भगवान की तरफ से आए हुए लोग, हम लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें सूचना दीजिएगा जरूर। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम जितना कर सकते हैं, देखिए कोई वायदा हम लोग इस समय नहीं करेंगे, लेकिन जितना हम कर सकते हैं, जैसे हमने हमेशा किया, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, और बहुत हद तक करेंगे भी। तो इसलिए अपनी तरफ से आप ये भी तैयारी रखिए, एक सुरक्षा, पूरी सुरक्षा, और बिल्कुल दूसरी बात ये कि एक दूसरे का सपोर्ट। बीमारी में जा तो नहीं सकते एक दूसरे की, हाँ अपने आप को बचाइए, लेकिन जिस तरह की भी सपोर्ट की जरूरत पड़े वो एक दूसरे को सपोर्ट करिए। अपने गांव से संपर्क रखिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारे गांव के लोगों को पता नहीं है दवाई क्या होगी, हमारे गांव के लोगों को पता नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो गया। देखिए हम सब गांव से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक पीढ़ी नहीं तो 2 पीढ़ी से आए हुए शहरों में लोग हैं हम,
तो अगर हम अपने गांव से संपर्क रखेंगे और उनको फोन करके, वहां की मुखिया हैं, वहां की परिवार के आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं या लड़के हैं, उनको कम से कम ये तो बता दीजिए ना कि भाई देखिए ऑक्सीजन कम, दो ही दिक्कतें हो रही हैं, बुखार आ रहा है और ऑक्सीजन कम हो जा रहा है। ज्यादातर लोगों की मौत ऑक्सीजन नहीं मिलने से हो रही है। तो ये जरूर कि ऑक्सीमीटर ठीक है थोड़ा महंगा है, लेकिन एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार मिलके खरीद लें तो उतना भी मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। जान के लिए तो कुछ भी खर्च कर सकते हैं ना। तो वो आप बताइए और फोन करके, फोन उठाइए, गांव में अपने लोगों को बताइए कि देखिए बीमारी है, इससे ऐसे बचा जा सकता है, ये बीमारी अगर हो गई है तो इसको इस तरह से, इसका इलाज के बारे में, दवाई के बारे में आप मत बताइए, लोकल डॉक्टर बताएंगे, वहां जो भी कोविड के डॉक्टर होंगे, या अगर आपके परिचित कोई कोविड डेजिग्नेटेड डॉक्टर हैं तो वो दवा के बारे में बता दें उनको। तो कोशिश करिए कि हम अपने गांव से जुड़े, हम अपने मोहल्ले से जुड़े, हम अपनी कम्युनिटी से जुड़े। तो आज ये जुड़ाव का भी वक्त है, हमें जिम्मेदारी लेना है। ये मेरी आखिरी बात आपसे होगी कि जिम्मेदारी लीजिए। इसमें हमें ये देखिए, ऐसा समय आ गया है जब हमें अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने पूरे देशवासियों को एक मानकर चलना है और हमें हर किसी की मदद करनी है। ये नहीं सोचना है कि वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा भाई बहन है, वो हमारा जात भाई है, कुछ मत सोचिए। एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे, ये यही समय है आज। और इसी समय को आप देखिए, जब कहते हैं ना कि भगवान भी आपका इम्तिहान लेता है, तो ये इम्तिहान देने का वक्त है। एक मानवता हमारे अंदर है और हम उस मानवता को जगाएं और उस मानवता के जरिए हम एक दूसरे की मदद करें, यही समय है। तो चार बातों का मैं फिर से एक बार गिनवा दूं आपको। एक तो अपना ख्याल, पूरा कोविड प्रोटेक्शन के लिए जो बातें अभी तक बताई गई हैं आपको, डबल मास्क पहनेंगे, भीड़ में बिल्कुल नहीं जाएंगे, और किसी भी हालत में परिवार के कोई भी आपका शादी ब्याह, ये कोई भी चीजें हैं, हम लोगों ने भी उस समय बिल्कुल गार्ड्स डाउन कर लिए थे, कोई एक प्रयोजन ही ऑर्गेनाइज कर लिया, हमें भी नहीं समझ में आया, कह रहे आज ये सब करने का समय नहीं है, ना तो आप बर्थडे ऑर्गेनाइज करिए, ना तो आप कोई शादी ब्याह की एनिवर्सरी, जो करना है आपस में कर लीजिए, दो लोग हैं वही कर ले, तीन लोग हैं वही कर ले, भीड़ जुटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को रिस्क पे नहीं डाल रहे, जिनको आप बुलाएंगे उनको भी रिस्क पे डाल रहे हैं। तो इसलिए वो सबसे जरूरी है। तो अपनी सुरक्षा, दूसरा लोगों तक अपने गांव से जुड़िए, उनका उनके साथ, या जहां से भी आए हैं, जो भी आपके लोग कहीं पर भी हैं, उनको आप बताइए कि ये बीमारी फैल गई है, आप अपने आप को ऐसे सुरक्षित कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर उनको जानकारी नहीं कि क्या सबसे खतरनाक चीज है इसमें, हल्का बुखार आ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, और होता क्या है कि तीन चार दिन के बाद एकदम से ऑक्सीजन डाउन हो जा रहा है, और फिर सांस नहीं आ रही है, और फिर उसके बाद तो जो हो रहा है वो देख ही रही हैं आप लोग, सब लोग सुन ही रही हैं। तो इसलिए जरूरी है कि वो, और तीसरा ये कि हम एक मानवता को जगाएं अपने बीच में और एक दूसरे से जुड़ें और काम करें, अपनी सुरक्षा रखते हुए हम दूसरों की मदद करें। आज ये हमारे इम्तिहान का वक्त है। कोविड एक बड़ी भारी महामारी है, जाने वाली नहीं है अभी, ये भी दिमाग में रखिएगा, और उसी हिसाब से हमें आगे के लिए सोचना है। तो सेंटर फॉर सोशल रिसर्च और डॉक्टर मानसी मिश्रा और हमारी तमाम, और निहारिका और हमारी सुधा और हम सब पूरी टीम मेंबर्स की तरफ से आप लोग का बहुत स्वागत करते हैं, और पूरी चर्चा में आपकी बात भी सुनेंगे और अपनी बात भी कहेंगे। थोड़ी देर के लिए मुझे बीच में जाना पड़ेगा, वैसे तो मैं प्रोग्राम कोई और नहीं रख रही थी अभी, लेकिन एक छोटा सा एक इंटरव्यू हो वो करके फिर मैं आपके बीच में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, आप कार्यक्रम को आगे चलाइए। थैंक यू मैम। जैसे मैम ने बोला कि हम पूरे पूरे परिवार सब लोग बीमार पड़े थे, और ये कोविड-19 का जो सेकेंड वेव आया, शायद हमारी गार्ड्स कुछ डाउन हो गए थे और इस वजह से भी हम बीमार पड़ गए। तो ये सब जो बात ध्यान में रखते हुए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरा जो 16 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हमने कोविड का प्रोग्राम रन किया था फर्स्ट फेज का, उन सबकी जो हमारी पार्टनर हैं, हमारी फील्ड मोटिवेटर हैं, सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, सब हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सबसे ज्यादा हम सुनना चाहेंगे। मैं हर्षित जी को आमंत्रित करती हूँ। हर्षित जी, जो सेकेंड वेव में आपका जो एक्सपीरियंस रहा या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई स्पेशल स्टेप उठाया, सबके बारे में हमें थोड़ा जागरूक कीजिए। म्यूट म्यूट है।
एक सेकेंड, आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, जस्ट ओके अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। मैम एक चीज है कि 100 पार्टिसिपेंट से ऊपर मतलब इसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी हमारा ये वाले अकाउंट में 100 ही है अभी, हमें आप लोग भरपूर मात्रा में आए। ओके ओके, क्योंकि मेरे कई पार्टिसिपेंट्स के ना मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे, 100 से ऊपर हो नहीं रहे। उनको बोलिए कि कुछ लोग जैसे अभी एग्जिट हो रहे हैं तो वो ज्वाइन करते रहेंगे, ज्वाइन कर लीजिए जी। मानसी मैम के सवाल पे अभी आप लोग सब में से कोई भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। So, जी थैंक यू मैम। So I would like to add कि जैसे कि आप लोग को बताया, I think everyone has been affected by COVID, मतलब affect होने में sense kind of isolation. So what we are doing right now, like I said की तरह हम निहारिका एक मिनट, निहारिका बाकी सब लोग निहारिका प्लीज बाकी लोग को म्यूट कर दो। निहारिका प्लीज बाकी लोग को म्यूट कर दो। जी हर्षित जी अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस मैम, थैंक यू। तो जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी करा था हमारी कैंपेन्स, मेजॉरिटी फोकस हमारा सैनिटरी नैपकिन्स को रहा था कि जहाँ पे लेडीज अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, और दिल्ली जैसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मतलब अगर हम बाहर स्टेट्स में करें तो वहाँ तो कंडीशंस और पैथेटिक हैं। सो हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, स्पेशली भलसवा का रीजन हम जहाँ पे हम करते आए हैं काम। इसके अलावा हम मास्क सैनिटाइजर तो कर ही रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट जितना हम कर सकते हैं। हमने एक और कैंपेन शुरुआत करी है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेके, जिसमें कुछ हमने दिल्ली इंस्टीट्यूट्स को दिए हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए हमारे वेस्ट के, एम्स हो गया, डॉक्टर गुलेरिया हु इज द डायरेक्टर ऑफ एम्स, एंड बाकी हम लोगों की मदद कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी उसके। लोग लेके मतलब हमें रिक्वेस्ट पुट कर दे, हम लोग उनको प्रोवाइड करा देंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, एंड वंस दे रिकवर दे कैन रिटर्न बैक। सो वो हमारी कैंपेन है, वी आर ट्राइंग कि हम लोग उसको स्केल अप कर सके दिल्ली में। यूपी में भी हमने भिजवाया, गोंडा डिस्ट्रिक्ट है एक, लखनऊ, सो वहाँ पे लोग एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे करके छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ रहा है अभी मेंटल हेल्थ को लेके, कि भाई कोविड ने सबकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करा है। सो वी आर बिल्डिंग अ टीम ऑफ काउंसलर्स, जिसमें कि हम फ्री हेल्पलाइन मतलब लॉन्च कर रहे हैं, so that anyone needs any kind of support, you know, they can just call us and we'll try our best. So ऐसे करते हैं मैम हमारे कुछ चीजें सब। थैंक यू हर्षित जी, बहुत ज्यादा आपने जागरूक किया। और हमारे बीच कमलेश जी हैं जो हमारी सीनियर काउंसलर हैं। आप सबको पता होगा एनसीडब्ल्यू की तरफ से हम लोग नोडल एजेंसी है जो डोमेस्टिक वायलेंस, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, ये सब काउंसलिंग में। राखी है हमारे साथ, राखी बहुत दिन हमारे साथ काम किया है। राखी भी एक ट्रेंड काउंसलर है और वेस्ट दिल्ली से। तो कहीं पे भी ऐसा केस आता है, कुछ होता है, कोई महिलाओं को जैसे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अगर इस बारे में कोई जानकारी है आप जरूर फोन कर सकते हैं। राखी, इसी के साथ मैं आपको आमंत्रित करूंगी, आप अगर दो शब्द बोलना चाहेंगे आपके एरिया के बारे में, क्या रहा आपके एक्सपीरियंस, डीबी केसेस क्या आए आपके पास, क्या हुआ? राखी अपन। हेलो, आवाज आ रही है मैम मेरी? जी जी जी। हाँ जी, सभी को नमस्कार। जैसे कि मैम ने अभी बताया है कि हमें अपने गांव की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गांव हमसे हमारी जड़ें जुड़ी हैं। अगर हमारी जड़ें कमजोर हो जाएंगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ही दुखदाई है कि जो पैंडेमिक है, जो तो डिजीज है, ये महामारी है, हमारे गांव तक पहुंच रही है। तो इसको रोकने के लिए सरकार तो कदम उठा रही है, लेकिन हमें भी अपने तौर पे अपने जितना हमारा लेवल है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। जितना भी हमारे को जानकारी है इसके बारे में अपने साथियों से हमें शेयर करनी चाहिए। और इस महामारी का शिकार मेरी फैमिली लास्ट ईयर ही हो गई थी, जिससे कि इस बार हमने बहुत ज्यादा सावधानियां बरती हैं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें ना घर वाले भी, पेशेंट तो परेशान होता है, लेकिन उसके ऊपर जो
घर वाले होते हैं उनको भी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसलिए पहले यही कहूंगी कि सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, मास्क लगाएं, बहुत ज्यादा सैनिटाइजेशन का जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करें। और लास्ट ईयर हमने जो किट जितनी भी आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ में हमने शेयर की थी, बांटी थी, सभी को उनसे बहुत उत्साह मिला था, बहुत मोटिवेशन मिला था कि संस्था ने हमारे बारे में इस तरह से सोचा है कि हमें इस तरह की चीजें प्रोवाइड की हैं कि हमारे लिए भी हमें लगता है कि कोई है जो हमारे ध्यान रखने के बारे में सोचता है। और एज ए मैम हम डीबी की बात करें तो मामले तो देखिए बहुत हैं, और अभी हमारा सेंटर भी इधर ही नहीं है, तो लोग बहुत परेशानी उठा रहे हैं। और इसमें ये है कि हम उनको टेलीफोन पे जो भी अगर उनको एडवाइस होती है तो हम उनको मैं प्रोवाइड करती हूँ, और जो कोर्ट में ऑलरेडी केसेस हैं तो हम उनको वेट करते हैं जब तक उनका आगे उनको डेट नहीं मिलती है, तब तक वेट करें और अपनी बात को सीधे तौर पर वहाँ रखें एज इट इज मैम। बाकी उस समय के लिए मैं एज ए साइंस ट्रेनर चिंतन से जुड़ी थी, तो जहाँ भी मैं वर्किंग रही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे। मेरा ये मानना है कि हमें खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें समाज के लिए करते रहना चाहिए, और समाज से जुड़े रहने के लिए आपको ये नहीं है कि कहीं पेमेंट हो रही है तो वो भी जरूरी नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं तो वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे बेहतर कुछ चीज नहीं है कि समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, हम भी समाज को कुछ दे सकें, तो हमारे जीवन का वो सबसे अच्छा अवसर है, हम उसे कभी गंवाना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा राखी, बहुत अच्छा। राखी जी के साथ हम दिव्या को आमंत्रित करते हैं। दिव्या जी अम्बाला से हैं। दिव्या बताओ आपकी वहाँ कैसा रहा स्थिति, क्या एक्सपीरियंस हुआ और कैसे आपने कम्युनिटी के में उत्साह रखा, क्या किया? दिव्या दिव्या आप हमें सुन पा रहे हैं? दिव्या शायद नहीं हमारे बीच। रीना आप हो? रीना आप बताना चाहोगे आपकी कम्युनिटी में कैसे आपने इस इशू को एड्रेस किया, सेकेंड वेव का कैसे सामना किया, क्या किया? मीटिंग बैठे हैं। जी नमस्ते। मीटिंग बैठा सुनो रीना म्यूट है। हेलो। हाँ अब आपकी आवाज आ रही है। हेलो एवरीवन, नमस्ते मैम। जैसा कि हमने लास्ट एक्सपीरियंस तो हमारा बहुत अच्छा रहा था अपने फील्ड में। हमने लोगों के पास जाके एक को लिए हमने उनको समझाया, लेकिन अभी जो कोविड का एक्सपीरियंस रहा है ये बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कैसा एक्सपीरियंस था। बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरे कई रिलेटिव्स हैं जो इस दौरान पास आउट हुए हैं, और बहुत मतलब मेरे रिलेटिव्स के अलावा फ्रेंड सर्कल में, यहाँ तक कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, एक दो वर्कर्स हैं जो जिनका इस दौरान कोविड की वजह से ही वो एक्सपायर हुए हैं। उनके कई ऐसी हैं वर्कर जिनके हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए हैं। तो ये सारी सिचुएशन और ये सारी कंडीशन देख के बहुत डर लग रहा है। घर से बाहर निकलते वक्त हम लोग फील्ड में जाते हैं, डबल मास्क और शील्ड पहन के ही रखते हैं, सब कुछ करते हैं, बट फिर भी एक थोड़ा डर लोगों में भी काफी दिखाई दे रहा है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सी जगह मैंने देखा है कि लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, बेवजह मार्केटों में घूम रहे हैं, और मतलब उनको ये लग रहा है कि कोरोना है ही नहीं, कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं, बस बोलने का ही कोरोना है। बट उनको ये नहीं नजर आ रहा कि इतने ज्यादा जो डेथ केसेस बढ़ रहे हैं वो इसी का रीजन है। जैसे कि हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी ईद की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा मैंने नोटिस किया है, जो काफी लोग बेपरवाह होकर के घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ नहीं है, अगर हमें मरना होगा तो हम मर ही जाएंगे, जरूरी नहीं है हम कोविड से ही मरे। ये तो एक बहाना है कि कोविड आ रहा है, पहले भी लोग मरते थे लेकिन वो नजर नहीं आते थे। तो हम लोगों ने काफी उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं है, पहले जो मरते थे उनका भी एक आंकड़ा होता था, लेकिन अब जो बढ़ रहे हैं आप खुद देखिए कि इतनी ज्यादा तादाद में अगर लोगों की डेथ हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है ना। हमें अपनी सेफ्टी रखनी है, कम से कम हम लोगों से दूरी बना के रखें और डबल मास्क पहन के या अपने
अपनी नहीं तो अपने कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचें कि हम बाहर से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचें कि हम बाहर से कोई इन्फेक्शन लेके अपने घर जाते हैं, हमारे बच्चों को भी होता है। तो इस चीज में हमने कई बार लोगों से बात की है, फील्ड में जाके उन्हें समझाने की कोशिश की है। या जैसे भी हम डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान में जब हमें उनकी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिस्टेंस के साथ साथ हम उन्हें एक ही सलाह बार बार देते हैं, प्लीज बच्चों को मत लेके आइए, आप खुद आइए और प्लीज डबल मास्क कोशिश कीजिए, मास्क पहन के आइए और सैनिटाइज भी हम साथ के साथ कराते हैं। तो ये सब चीजें अभी हम लोगों ने फेस की हैं, बट बहुत दुख है मैम इस बात का कि ये जो केसेस बढ़े हैं, बहुत दुख है। मेरे को भी आज 3 डेज हो गए, मैं कंटिन्यू फीवर में चल रही हूँ, बट ठीक है। करवाया आपने अपना डायग्नोस करवाया रीना? मैम अभी नहीं करवाया क्योंकि अच्छा अभी मैं परसों घर में कोई नहीं था और मार्केट गई थी, कुछ भी सामान नहीं था, तो मेरे को एटलीस्ट जाना खुद ही पड़ा। तो उसके बाद से शाम से ही मुझे थोड़ा सा फीवर था। आज 3 डेज है, मतलब तीसरा दिन है, 100 फीवर था सुबह भी मुझे, बट अभी ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे को परसों फिर मेरे को THR के लिए जब जाना होगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मैं उससे पहले टेस्ट करा लूंगी। जल्दी से टेस्ट करवा के ले रहे हैं ना? हाँ जी मैम, जल्दी टेस्ट करवा के ना रीना जल्दी से दवाई शुरू करो। बहुत लोगों को एक्चुअली मैंने देखा है कि लोग थोड़ा सा टाल मटोल में रहे कि नहीं ये ठंड की बुखार है, मतलब ठंडे जुकाम की वजह से हो रहा है या कोरोना है, क्योंकि मेंटली एक्सेप्ट करना लोगों को मुश्किल हो रही है कि हमें कोरोना हुआ है या हमारे परिवार में किसी को कोरोना हुआ है। पता नहीं, लाइक यू नो मेरी कम्युनिटी में, मेरी खुद की हमारी जो बिल्डिंग है, हमने इसमें देखा 3 परिवार में कोरोना हुआ, लेकिन कोई भी डिस्क्लोज करने में एक स्टिग्मा बढ़ता जा रहा है लोगों के बीच। हालांकि नहीं होना चाहिए। आपकी मैंने ये ऐसे बीमारी है जो इन्फेक्शन है जिसके वजह से हो रही है, पैंडेमिक है और कभी किसी को हो सकती है, क्योंकि हमारे आंखों में देखते हुए तो कोई वायरस है, कीटाणु है, भूताणु है, जो भी है ट्रांसमिट तो नहीं हो रही है। तो इसमें हमारी गलती है। हाँ, हम उतना ज्यादा प्रिकॉशन नहीं ले पा रहे हैं, शायद कहीं से आ गया, लेकिन बता नहीं सकते कब इसको हो सकता है। तो कोई भी स्टिग्मा मन में नहीं रखना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें ये स्टिग्मा के खिलाफ भी काम करना पड़ेगा। ये जो अंधविश्वास है उसके खिलाफ काम भी करना पड़ेगा कि आपको हुआ है बुखार या कुछ हुआ है, आपको लग रहा है, सारे सिम्टम्स देख रहे हैं, क्योंकि बार बार टीवी में, बार बार यूट्यूब चैनल्स में, सारी जगह प्रचार प्रसार हो रहा है कि उसकी सिम्टम्स क्या क्या है। अगर वैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, बिल्कुल वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी टेस्ट करके मेडिसिन शुरू कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके परिवार भी सुरक्षित रहे। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जेहेतु हम छोटे छोटे घर में रहते हैं, दिल्ली है, मेट्रो है, छोटे छोटे घर में रहते हैं, इसमें क्या होता है ना, परिवार में एक जना को होता है तो बाकी लोगों को होने की भी पूरी चांसेस रहती है। तो इसीलिए क्या प्रिकॉशन उठा सकते हैं, क्या नहीं, घर में बुजुर्ग और बच्चे जो हैं उनको कैसे बचा सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना? मानसी, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी, प्लीज। हम महिलाओं में एक आदत होती है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में कम सोचते हैं और परिवार के स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हमको लगता है हम अपने आप ठीक हो जाएंगे, या फिर हम दूसरों को परेशान क्यों करें, या हमारी बीमारी पे खर्चा क्यों हो। लेकिन प्लीज प्लीज एक बात का ध्यान रखिए, और हमारी तरफ से आप लोग के लिए न सिर्फ आग्रह है बल्कि आदेश भी है कि आप लोग किसी भी कीमत पर, अगर ये बुखार है और 3 दिन तक चल गया है, तो प्लीज आप मान के चलो कि ये दवाई शुरू कर दो। जितने लोगों ने दवाई पहले खा ली वो सब लोग ठीक हो गए, जितने लोगों ने देर की है फटाक से जाके लंग्स में बैठ जाता है, निमोनिया का पैच बन जाता है, जितनी सांस की नली है ये उसको रोक देता है, फिर आपको सांस नहीं आती है। प्लीज भगवान की दया से इलाज कराए तुरंत। अगर बुखार है तो गायत्री, किसने बताया था किसको बुखार है? रीना को। हाँ, रीना को। हाँ, प्लीज जाके तुरंत जांच कराओ। जांच होने में टाइम लगने दो, लेकिन तुम अपना जो भी कोविड का डॉक्टर अपने एरिया में होगा ना, तुम तो आशा वर्कर हो, तो अपने एरिया के कोई भी डॉक्टर से पूछ के प्लीज दवाई खाना शुरू कर दो। जो दवाई का एक रिजीम बनाया शुरू कर दो। और बार तो बिल बढ़ना, पैरासीटामोल वो कि हमारी टीम के लोगों में भी ये, हम लोग महिला होते हुए हम अपना इलाज नहीं कराते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपनी बीमारी किसी से नहीं बताते हैं।
दिव्या, आप हमें सुन पा रहे हो? हाँ जी मैम, बिल्कुल। हाँ दिव्या, बात करो, अपना एक्सपीरियंस बताओ, अंबाला में क्या हुआ, कैसे हुआ और लोग कैसे रिएक्ट किए, आपने क्या क्या काम किया इस दौरान, बताइए। अंबाला में दिल्ली से को देखा जाए तो दिल्ली तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। दिल्ली में तो दिल्ली से अगर अकॉर्डिंग अंबाला में बहुत कम है अभी फिलहाल केसेस। और जैसे हमारी संस्था है सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर, हम रेगुलरली गांव में काम कर रहे हैं। रंजना मैम कह रही थी हम गांव से जुड़े हुए हैं, तो अगर मैं अपनी बात करूँ जो है वो लगातार गांव में 3 साल हो गए हमें यहाँ पे काम करते हुए। और अभी कोविड में एक एक लोगों को समझाना, फोन पे बात करना, उनकी साइको सोशल उनका सपोर्ट करना, जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे रेगुलर टचअप करना कि आप स्टीम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आप अपनी टेम्परेचर चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेडीज ऐसा हो जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ और जो छोटे छोटे बच्चे हैं सब कोरोना पॉजिटिव है, खाना बनाने में उनको दिक्कत है। वाकई में जब इतना बुखार हो रहा है और कोविड है तो नहीं मन करता है खाना बनाने का और बॉडी भी नहीं उस चीज को करती है। उनके लिए फूड प्रोवाइड करवाना, तीनों टाइम का फूड प्रोवाइड करना और उनका रेगुलर उनकी सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट के लिए कि नहीं आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरा एक मानना है कि अगर कोविड हो जाता है लोगों को अंदर में ये डर आ गया है कि अगर कोविड हो गया है तो हम मर जाएंगे, लेकिन हमने इस पे काम किया है। हम लोगों को कहते हैं नहीं आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, तो एक मोरल सपोर्ट मिलता है। तो उसका अगर हम अभी एक्शन भी देखें तो मैंने देखा भी है। हम लगातार, अगर मैं 6 परिवारों से जुड़ी हुई थी जिसको मैंने हर दूसरे दिन फोन कर रही थी, हाँ ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। और मुझे खुशी इस बात की हुई, कल उनकी रिपोर्ट आई है और उसके बाद उन्होंने खुद मुझे फोन करके ये कहा मैडम हमारा पूरा परिवार बिल्कुल ठीक है और हम हमारी सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और थैंक्स फॉर योर कॉल। तो दिल को कहीं ना कहीं तसल्ली जरूर हुई। हाँ, कुछ परिवार मोरल सपोर्ट तो उनको मिला। तो ऐसे साइको सपोर्ट करना, बाकी जो चीजें हैं वो एनजीओ तो बाकी में करवा ही रही हैं उनको, चाहे वो खाने का हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे ऑक्सीमीटर प्रोवाइड हो, ये सारी चीजें हैं। अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा चल रही है। हम हर कोशिश करते हैं ग्रुप में लेडीज को बोलना। लेडीज की बात अगर मैं कहूँ तो जैसे रजना मैम ने कहा कि 2 मास्क लगाने बहुत जरूरी हैं, लेकिन यहाँ पे कमी कहाँ दिखाई देती है, लेडीज। गांव की औरतें क्या करती हैं, दुपट्टा ले लेंगी लेकिन मास्क नहीं लगाएंगी। अगर कोई उनको देख रहा है तो नाक के ऊपर में वो दुपट्टा कर लिया और उनका मास्क हो गया। तो हम इस चीज के लिए आगे आए, तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रिक्टनेस भी करनी पड़ी, हमें बोलना भी पड़ा वाकई में इस चीज के लिए उनके साथ में कि नहीं ये गलत है, आप जो कर रहे हो ये अपने आप को धोखा दे रहे हो। सुननी होती है मास्क को, आप मास्क यूज करो। रेगुलर उनको उस चीज के लिए पुशअप करना, नहीं आपको करना है। ये थोड़ा सा फर्क होता है शहर और गांव में इस चीज के लिए कि आपको हर चीज के लिए फाइट करनी पड़ती है, उनको समझाना है उन्हीं की जिंदगी के लिए, उन्हीं की जिंदगी बचानी। तो ये लगातार हमारे तरफ से प्रयास हो रहा है इस चीज के लिए। बहुत बहुत अच्छी चीज बताई दिव्या आपने। एक तो आपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का बताया, एक आपने बताया कि कैसे साइको सोशल सपोर्ट हम कर सकते हैं। एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है और आफ्टर रिकवरी भी एंजाइटी रहती है कहीं ना कहीं, जैसे मैम ने भी बात किया था मेंटल फॉग की या फटीग होती है, वो सब रहता है। तो उस दौरान बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर एक फैमिली को या एक सर्वाइवर्स का आप सपोर्ट किए तो बहुत बड़ी बात है और इससे ये एफर्ट सराहनीय है। कम से कम फोन से हम जुड़ के अगर उनके साथ खड़े रहे तो बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है। गायत्री दे जी हमारे साथ है। गायत्री जी को थोड़ा कुछ अर्जेंट काम था, उन्होंने चैट बॉक्स में मैसेज भी डाला हुआ है हमारे लिए और अभी वो थोड़ा कोविड रिकवरी का ही कुछ काम था, इस वजह से उन्हें जाना पड़ा। केला देवी जी हैं, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बताएं। हाँ, केला देवी जी आप अगर बात करना चाहेंगे बात कीजिए। यस, नमस्ते मैडम जी। हेलो, नमस्ते मैम, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही। नमस्ते नमस्ते मैम जी, हमारा तो एरिया पहले से ही बैकवर्ड है और जब अभी मैडम बता के हटे हैं कि वो लोग मास्क पे बिलीव नहीं करते हैं, वो लोग बस चुन्नी से अपने मुंह को ढांप लिया और वो भी तब कोई पुलिस का बंदा दिखा या फिर कोई ऐसा हमारे जैसे रोकने टोकने वाली कोई समाज सेवी दिखी तो हमने उनको बार बार समझाया है कि ये डरने वाली बात नहीं है। जैसे पुलिस को देख के हमारे ट्रैफिक वाले लोग हेलमेट डालते हैं, वो वाला रूल नहीं अपनाना।
मैंने कहा अब तो जिंदगी की बाजी लग चुकी है, अपने आप को सेफ रखें। और पहले भी हमने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं और आपने जो किट दिए हैं उनसे बहुत बड़ी मदद मिली है। हमारी महिलाओं ने रियल में मास्क पहनना सीख लिया है। जो CSR से हमारी किट डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो काफी लोगों को मदद मिली है। दरअसल हमारे एरियाज में लोग अवेयर नहीं है, इस अवेयरनेस के कारण हमने हमारी एक आंगनवाड़ी नीलम है मेंशन कर रखा, उसको लॉस्ट कर दिया मैडम। वो एक्सपायर हो चुकी है कोविड से और वो चली गई है। सो सैड, हम नहीं उसका संभाल तो क्या सकते, पहले प्रॉब्लम थी मैम, लेकिन हम बार बार फोन से कांटेक्ट में रहते हैं कि आप अपने आप को सेफ रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज यूज कीजिए, भीड़ में मत जाइए। और आजकल जो है कोरोना वो बहुत भयंकर है मैडम, क्योंकि लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लगातार हम यही कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम अपने घर में सेफ रहें, एक रूम में रहें, परिवार के साथ ना रहें। अगर ऐसा है तो हम उल्टा भी लेट सकते हैं, पुट्ठा लेट के हम सांस ले सकते हैं, लंबी सांस की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ रिलीफ मिले तो। अगर ऐसा लगता है 6 दिन में बुखार, हमने अपने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है कि अगर 6 दिन बुखार आता है कंटिन्यू तो उसके बाद हमारे लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है। और लंग्स में हमारे लोग सोचते हैं ऐसे ही है, क्योंकि उसमें बड़ी दिक्कत आती है और बाद में लंग्स इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हम बार बार कोशिश कर रहे हैं पूरे ग्रुप में। अब मास्क नहीं बांट सकते हैं, अब घर घर जाके हम उनको एडवाइस नहीं दे सकते हैं मैडम, ओनली ग्रुप से ही हमारा पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। तो महिलाओं की जो मदद हो रही है हम तो फोन से ही कर रहे हैं, अभी बाहर निकलने का कुछ नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ ब्लॉक हो चुका है। और ये जो सेकंड फेज है ये बहुत डेंजरस है, इसलिए हम अपनी महिलाओं से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमसे जितनी जानकारी कम से कम हम में है, कम से कम अपनी 10-20 सहेलियों में बांटो उसको, कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज यूज करें, और जैसे ही बुखार आता है तुरंत अपने नजदीक के हॉस्पिटल में जाके और अपना चेकअप करवाएं। जैसे ही रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव आती है तो हम कम से कम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, काढ़ा वगैरह लेके, या कम से कम अपने दूसरे लोगों को तो हम इफेक्ट ना डालें। तो अब फिलहाल तो मैम हमारे, क्योंकि हमारा एरिया तो बहुत दूर है, वहां पे ना कोई ऑक्सीजन की सुविधा है, थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलती है वो भी सिविल हॉस्पिटल। केला देवी जी जो है नानोल महेंद्रगढ़ से हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं, और इसीलिए वो बार बार बोल रहे हैं बहुत रिमोट एरिया है, वाकई रिमोट एरिया है। और मैं आप सबको बता दूं, सिर्फ मतलब ऐसे रिमोट एरिया में नहीं, दिल्ली में भी बहुत सारे महिलाएं दुपट्टा ले लेती हैं मुंह में, सोचती हैं हमारा मास्क का काम कर दिया, उनको भी बार बार बताना पड़ता है। इवन जो सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, फ्रूट्स वाले हैं, आप बीमार पड़ोगे या आप अपने घर की रसोई के लिए तो लेके आओगे, तो इन सब जगह में भी हम देखते हैं बहुत लोग मास्क नहीं पहनते, जितने सारे वेंडर होते हैं वो मास्क नहीं पहनते हैं। तो बार बार रिपीटेडली उनको बोलना पड़ेगा भाई मास्क पहन लो, मास्क पहन लो। ये एक चीज है जो हमें बचा सकती है। और थोड़ा सा जैसे मैम ने बोला भी था कि हम जो ज्यादा भरपूर वाले जगह में, ज्यादा लोग जहाँ पे है ऐसे जगह में ना जाएं, थोड़ा अवॉइड करें, जितना बच सकते हैं अपने आप को बचाएं। और इसी ये के साथ, मुहिम के साथ हम आगे स्वस्थ रह सकते हैं, अपने कम्युनिटी को भी स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे साथ जगदेव जी हैं और मनोज जी हैं। राम जगदेव जी, रामानंद जी भी हैं हमारे साथ में ना। हाँ, रामानंद जी भी हैं। रामानंद जी आप बोलना चाहेंगे? रामानंद जी, रामानंद जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ। मैडम नमस्ते। नमस्ते रामानंद जी। जगदेव शर्मा स्पीकिंग। अच्छा जगदेव जी, नमस्ते। नमस्ते, बताइए कैसे हैं मैडम? ठीक सर, अभी तो सब लोग हम लोग सर्वाइवर बन गए। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम, ये दौर जो चल रहा है बैंक का चल रहा है, हमारे पास लगभग 8-10 बूढ़े रहते हैं। अभी तो डोज लगवाई थी इनको, कोविड की फर्स्ट डोज, तो हम डॉक्टर से मिलने गए तो अपॉइंटमेंट तुरंत जाके दे दिया। जो आपने किट दी थी, आपने जो किट दिया था हमें,
हमने पूरे स्टाफ को भी दिया उधर हॉस्पिटल में, SMOs वगैरह, ANM वगैरह को। तो उन्होंने कहा हम तो सर आपके वहीं लगा गए। मोटिवेशन का बहुत अच्छा माहौल मिला और किट को बहुत पसंद किया लोगों ने। और दूसरा, बार बार CSR का धन्यवाद कर रहे थे कि इतने डेजर्ट एरिया के अंदर उन्होंने ये सुविधा उपलब्ध करवाई। तो हम लोगों को बहुत अवेयर कर रहे हैं, मास्क जरूरी है, मुंह पे पट्टी मत बांधो, इससे वायरस ज्यादा फैलता है। हमारे स्टाफ में भी कोरोना वायरस फैल चुका है, लेकिन वो सब सुरक्षित हैं। तो भीड़ में सबको मना कर रखा है, स्टाफ घर से ही काम कर रहा है, बाकी सब ठीक है, कुशल है। बहुत अच्छी बात है जगदीप जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के इतने दिनों बाद। हम सब आशा करते हैं सब स्वस्थ रहें, और कैसे हम इसका सामना करेंगे, आगे प्रिपेयर्डनेस क्या होगा। आपने वैक्सीनेशन के बारे में बताया, मैं धीरे धीरे उस पे आऊंगी। और रामानंद जी, आप सुन पा रहे हैं? रामानंद जी जुड़ेंगे, आप बताएंगे झज्जर के बारे में। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, रामानंद जी की तरफ से आप बोल रहे हैं? हाँ जी मैम। हाँ। डॉटर ऑफ रामानंद। अच्छा अच्छा, बताइए मैम। एक्चुअली कोविड में क्या है, फर्स्टली बात तो ये है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग कोविड की बात सुनते ही नेगेटिव इतने हो जाते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए फैमिली मेंबर्स को उनका साथ देना चाहिए, और बार बार में उन्हें टेस्टिंग भी करवानी चाहिए अपने सेंटर पे जाके। और आज तक आप म्यूट हो गए। हेलो, हाँ जी मैम। अब तो क्या कर दिया है, विलेज में भी सेंटर बना दिए हैं, कोविड सेंटर, जिनमें 10-10 उनको बेड दिए गए हैं, और ऑक्सीजन भी अभी दी जा रही है उनको। तो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए कि लोग टेस्टिंग करवाए, और उन्हें कोविड के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ओके, मनोज जी हैं क्या हमारे बीच? मनोज जी? मनोज जी नहीं है मैम हमारे साथ में, उर्मी है हमारे साथ में। हाँ, उर्मी जी भी है आप। हाँ उर्मी, अभी तो आपने हाइजीन किट डिस्ट्रीब्यूट फिलहाल किया है करोल बाग में। आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, लोगों की रिएक्शन के बारे में बताइए। बाल सही करके स्क्रीनशॉट ले लूंगा, उसके बाद बता देंगे। उर्मी, आप सुन पा रहे हैं? यस मैम, मैं सुन पा रही हूँ। हेलो। यस हाँ। मैम, करोल बाग में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पूरा मोबिलाइज मैंने एरिया किया, बात की। तो कोविड क्यों लेकर ना मैम, लोग वहाँ पे अवेयरनेस है, वहाँ तो थोड़ी सोसाइटी भी है और अवेयरनेस है। बस कुछ लोग हैं जो थोड़े झुग्गी झोपड़ी टाइप का होता है, वहाँ पे लोग अवेयरनेस नहीं है, बच्चे को केयर नहीं करते। उन्हें जा जाके घर पे मोबिलाइज किया, समझाया कि आपके लिए और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए इस टाइम कितना इम्पोर्टेंट टाइम है। अगर आप मास्क नहीं लगाओगे या हाथ से धोओगे नहीं, बार बार सैनिटाइज नहीं करोगे, तो इससे आपकी फैमिली को और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर लेडीजों ने समझा, जब हमने मीटिंग्स ली तो लेडीजें आई, उन्हें समझा, उन्हें बताया कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को बना के रखना है, क्या क्या फूड्स लेने हैं, क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या खाना है। नॉलेज देने के बाद वो बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि सेंटर ऑफ सोशल रिसर्च अवेयरनेस का बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम। आंगनबाड़ी में भी इस टाइम मीटिंग नहीं हो रही थी, बीच में बंद हो चुका था। तो फिर 4-4 लोगों को बुला के डिस्टेंसिंग बना के उन्हें मीटिंग दी, तो अच्छे से समझ पाए। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि कोविड-19 की ये जो सेकेंड वेव आई उसके दौरान महिलाओं की मृत्यु दर ज्यादा है पुरुषों से? यस मैम। महिलाओं हाँ जी मैम, हाँ। हमें तो है? हॉस्पिटल्स में भी सर्वे का पता लगा था जब किट डिस्ट्रीब्यूट की, कि ज्यादातर लेडीज रिकवरिंग नहीं कर पा रही हैं। क्यों, इसका कारण क्या है, क्या लगता है आपको? मैम, मेरे को उनका हेल्थ का लगता है कि वो अपनी हेल्थ पे या अपनी डाइट्स पे बहुत जल्दी ध्यान नहीं देती हैं, वो अवॉइड करती है। कोई उन्हें प्रॉब्लम होती है तो वो फैमिली की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी के चक्कर में
उस चीज को ध्यान ना देके, इसीलिए ये ज्यादा है। लास्ट में जाके ट्रीटमेंट मिलता है इसीलिए, है ना। अच्छा, इरम है, इरम हमारे साथ है। इरम, आप सुन पा रहे हैं? इरम, सानिया, आप में से जो हैं बोलना चाहेंगे बोलिए। सानिया, हम गुरमीत जी भी है। अच्छा, गुरमीत जी बोलिए। मैम हमारे साथ मीनू जी भी हैं, वो गायत्री जी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी है। मैम मैंने तो बोला था ना अभी, उर्मी ने, मैंने तो बोला ना। हेलो हेलो इरम, हेलो मैडम। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं गुरमीत कौर बोल रही मैडम। हाँ गुरमीत जी बताइए। हाँ जी, मेरा मानना मैडम कहना ऐसे है कि जैसे हम कहते हैं ना कि सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, तो हमें ये करना चाहिए कि हमें पहले से ही कोई ना कोई घर में जो है थोड़ा बहुत अपना ध्यान पहले से ही कर लेना चाहिए, बाद में भाग दौड़ करने की बजाय। जैसे घर में काढ़ा बना के पीते रहिए, थोड़ी देर बाद नींबू पानी पी लीजिए, जैसे आंवला कैंडी है वो खा लीजिएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी का प्रयोग करना चाहिए कि जो हम इस बीमारी से बहुत हटके ही रहेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने जो डाइट अच्छी ली होती है तो उससे हमारी इम्यूनिटी पावर जो स्ट्रांग हो जाती है, बीमारी जो है घर से पकड़ नहीं कर पाती। इसलिए हमें पहले से ही ध्यान रखने की जरूरत है, ना कि बीमारी के आने के बाद ध्यान रखें। पहले ही कुछ ना कुछ अपने घर में लेते रहे तो सेफ रहेंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू गुरमीत जी। हमारे साथ पिंकी हैं, आशा वर्कर हैं। पिंकी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप बताएंगे। पिंकी है और राखी सिन्हा जी हैं जो आशा वर्कर्स हैं। जो भी आशा वर्कर्स हैं हमारे साथ में, वो अपने आप को अनम्यूट करके बात कर ये सकते हैं। सोनी जी जो है, सोनी, और ये भी तो आशा वर्कर्स है ना। सोनी दी, आप बोल सकते हो ना? यस मैम। हेलो लक्ष्मी जी बोलिए। नमस्ते मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट शाहबाद दौलतपुर की आशा वर्कर हूँ, एमसीडी शाहबाद दौलतपुर। हमारा अब की बार कोविड में जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही, मतलब लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि इतना भी ये झेलना पड़ जाएगा, कि अपनों को खोना पड़ जाएगा। मानने हम जब एरिया में जाते थे कोई हमारी सुनता नहीं था। आज जब हम जाते हैं सबको ये लगता है कि हाँ उनकी मानी होती, आशा वर्कर्स आते हैं, जागरूक करते हैं, कोई नहीं, हमें मास्क पहनना था, हमें सैनिटाइज यूज करना है। अब लोगों को ये है कि डर बैठ गया है इनको कि कोविड काफी बीमारी महामारी काफी फैल गई है, बहुत ज्यादा। और जो किट हमने प्रोवाइड की थी आशा वर्कर्स को, वो उन्होंने यूज की और बहुत CSR को बहुत थैंक यू बोला कि हमें मास्क सैनिटाइज अभी लास्ट वीक में गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल नहीं मिला था, और उस चीज को यूज करते हुए अपने एरिया में जाती, अपने पेशेंट से मिलती। बहुत थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। राखी सिन्हा जी, आप बोलना चाहेंगे? राखी सिन्हा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी, नमस्ते मैम, राखी सिन्हा बोल रही हूँ मैम। हाँ हाँ राखी जी बोलिए। अच्छा मैम, ये जो आपका दूसरा दौर आया है अभी तो कोरोना का, इससे हम बहुत परेशान हैं मैम। बहुत से एरिया के लोग भी हमारे हैं जो एक्सपायर हो गए, बहुत रिलेशन के लोग भी हैं। काफी हमने बहुत लोगों को सैनिटाइजर, मास्क वगैरह हमने अपनी तरफ से दिया भी है बहुत लोगों को अपने एरिया में। हम चाहते हैं जितना हेल्प हो सके हम सबको करें, सबको बताएं कि हाँ सोशल डिस्टेंस की करें। बोलिए बोलिए। सोशल डिस्टेंस करें और मास्क लगाकर चले, डबल मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, ग्लव्स लगाएं। ये सब अपने एरिया के लोगों को बताया हमने। बहुत लोग मानते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं मैम। पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जहां तक हम लोगों को मैसेज पहुंचाएं। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट स्टेज के लिए, जैसे बोल रहे हैं कि कोविड का तीसरा लहर भी आएगा,
जो बच्चों के लिए घातक होगा। तो तीसरे चरण का हमारा जैसे हम उसको प्रिपेयर्डनेस हमारा क्या होना चाहिए, तीसरा लहर का सामना करने के लिए हमारा प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए। मैम मैं शेयर करूं? जी बिल्कुल। कविता आप बोलो। मैम तीसरी लहर, मैम सबसे पहले तो बच्चों को बोलो। हेलो मैम, तीसरी लहर में जैसे कि बताया गया कि बच्चों के लिए तीसरी लहर के लिए बहुत ही नुकसान है, तो बिल्कुल भी बच्चों को घर से बाहर ना निकालें सबसे पहले, और अगर बाहर निकालें तो बच्चों को मास्क लगा के, विदाउट मास्क निकाले ही ना, और उनको घर पे ही एक्टिविटी सिखाएं, घर पे ही के अंदर ही खेलना सिखाएं। कोई भी अननोन पर्सन आए तो उनको बिना हाथ धोए उनको टच करने को ना बोले, और बच्चे के खाने पीने का बहुत ध्यान रखें ताकि बच्चे की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे। मैम हमें खुद डर लगता है अगर हम लोग बाहर जाते हैं और हमारा छोटा बच्चा है कि घर में आने से अगर उसे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या उसके कोई कोविड का कोई भी जर्म्स, इसलिए आते ही पहले हम नहाते हैं फिर बच्चे के पास जाते हैं। जी हमारे बीच में एडी ब्रदर्स करके एक भाई साहब दिख रहे हैं, एडी ब्रदर्स, आप जान पा रहे हैं? एडी ब्रदर्स करके हैं भाई साहब, आप सुन पा रहे हैं? यस। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। बताना चाहेंगे कि हमारा प्रिपेयर्डनेस क्या होना चाहिए तीसरे लहर का सामना करने के लिए? सेकेंड वेव में आपको क्या देखने को मिला, क्या आपको महसूस हुआ? सबसे पहले मेरी सभी माताएं बहनों को मेरा नमस्कार, साथीगणों को। मैंने सभी की बातें सुनी। मैं अपनी राय देना चाहूंगा। सभी को पता है मास्क लगाना है, बाहर नहीं घूमना है, सेकंड लेयर आई है मैम, कोरोना है, लेकिन मैं अपनी राय इस पे ये देना चाहूंगा कि हमने ये हमारे मन के ऊपर है, हमने हार नहीं माननी है, इसको हराना है, हमने डरना नहीं है। आई एम फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट मैम, मेरे पास फिजिकल एजुकेशन से मैंने मास्टर डिग्री की है एमपीएड। तो मैं अपने साथियों को, माताओं बहनों को फिट रहने के टॉपिक पे कुछ बताऊंगा। तो मैम मैं अपना शेड्यूल बताऊंगा। मैं सुबह अपनी फैमिली को हम सुबह जल्दी उठते हैं और हम मॉर्निंग वॉक पे, रनिंग करने, योगा करने, पार्क है मैम पास में, तो वहाँ पे जाते हैं। उससे हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है मैम, एक्सरसाइज करने से, योग करने से। तो हमने सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देना कि हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, हम कैसे अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। उसके साथ साथ हम अच्छा भोजन, सुबह जैसे काले चने होते हैं मैम, वो हम भिगोते हैं, वो खाते हैं सुबह, शाम को भिगो लेते हैं, सुबह खाते हैं मैम। तो सभी साथियों से मैं बोलना चाहूँगा, जो काले चने अपने देसी जो होते हैं मैम, उनको हम भिगोएं और सुबह उठ के उनको खाएं। हमारी पावर ऑटोमेटिक अच्छी होती है मैम। बादाम के हम खाएंगे, उससे हम फिट रहेंगे मैम। अच्छा मैम, शेड्यूल ये रहता है दिन में अपने, जैसे सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा मतलब ये अफवाह फैली हुई है, इन पे ध्यान नहीं देना है, फोन यूज ज्यादा नहीं करना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपस में बातचीत करके मनोरंजन, जैसे भाई काफी बच्चे हैं तो उनको घर पे ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, रिक्रिएशन गेम होते हैं, घर पे ही खिलाने होते हैं मैम जो, तो बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना, ध्यान रखना है सभी ने अपनी अपनी फैमिली का, अपने घर पे ही अपने बच्चों का ध्यान रखना है, रिक्रिएशनल गेम खिलाने हैं। फोन सभी माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है, अपने फोन को थोड़ा दूर रख के अपने बच्चों पे ध्यान देना है भाई, कि बच्चों को कोरोना, भाई अभी 2 दिन पहले एक मैसेज आया फोनों में कि 6 महीने के बच्चे को भी जो है, उन्होंने भी कोरोना की लड़ाई जीती है, 6 महीने का जो बच्चा था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी ने अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। और मानसी मैम, मैं आपके साथ दूसरी ये मीटिंग ज्वाइन अभी की है मैंने मैम, मैं पिछले साल जो है मेरा मास्टर डिग्री जीन से मास्टर डिग्री कंप्लीट की है मैम। मैं रामानंद लाल का लड़का हूँ मैम, हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के जोनडी गांव से मैम। तो मैं
यही बताना चाहूंगा, अभी हमारे गांव में कुछ डेथ हुई है मैम, जिसका कारण ये कोरोना भी हुआ है मैम, और कुछ बताया कि ये 5G जो रेंज टेस्टिंग चली हुई थी इसका कारण भी बताया हुआ है। तो मैं सभी को यही बताना चाहूंगा, इस कोरोना बीमारी को ज्यादा मतलब अपने पे हावी नहीं होने देना। ये नहीं सोचना कि ये बहुत कुछ भयंकर बीमारी है, ऐसा नहीं सोचना है, इसको नॉर्मल लेना है। अपने मन की स्थिति है बनाने की नॉर्मल है, ज्यादा हमारे ऊपर हैवी नहीं हो सकती है। हम अच्छा खाएंगे अच्छा पहनेंगे तो ये जरूरी नहीं है। मेरी फैमिली में मैम 2 मेंबर्स ने अभी टीकाकरण करवाया है, वैक्सीन लगवा चुके हैं। मेरा मानना अभी वैक्सीन पे, मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है क्योंकि मैं फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट हूँ मैम। अभी मेरा मानना ये है कि मैं अपनी इम्यूनिटी अपने मॉर्निंग वॉक, रनिंग करके, फिटनेस करके, जिम करके अपनी इम्यूनिटी को अच्छा खा के, फ्रूट्स खा के ऐसे बढ़ाता हूँ मैम। मेरा मानना ये है। अभी मैंने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन लगवानी चाहिए। मैं जरूरत पड़ने पे वो वैक्सीन लगवाऊंगा मैम। मेरे मम्मी ने लगवा ली है, पापा ने लगवा ली है, मैं भी लगवाऊंगा जल्दी। सभी से मेरा अनुरोध है, वैक्सीन जरूर से जरूर लगवाएं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात बताए। और यूथ के अंदर, खास तौर पर यूथ के अंदर ये जो सेकेंड वेव हमें देखने को मिला, ये खास तौर पे यूथ से हुआ और यूथ से भी स्प्रेड हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारी यूथ को भी जागरूक करने की जरूरत है, इनके अंदर ये सेंस लाना है। अभी गवर्नमेंट ने 18 से 44 साल के लिए जितने सारे लोग हैं सबके लिए वैक्सीन खोल दिया है। हालांकि वैक्सीनेशन अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को रजिस्टर करें और जैसे ही आपका स्लॉट आता है बिना झिझक, बिना कोई शंका रखे, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो, जो भी अवेलेबल हो रहा है उस टाइम गवर्नमेंट की तरफ से, उसको आपको लेना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आप जो एडी ब्रदर्स हमारी हैं, तो पूरा आप इसको प्रचार प्रसार कीजिए। जितने सारे यूथ हैं आपकी फिजिकल एजुकेशन के, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना के साथ, रूटीन मेंटेन करने के साथ, एक्सरसाइज के साथ जरूर वैक्सीनेशन ले। ठीक है? तो हमारे जितने सारी महिला साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबको मैं अभी ओपन करती हूँ फ्लोर। आप कोई बोलना चाहें प्लीज अपना माइक ऑन करके अपना मतामत रखना चाहेंगे तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप भी अब आशा वर्कर हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। हाँ प्लीज बताइए, अपना नाम बताइए, कौन सी एरिया है? कविता, रेनू। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ अनु बताइए। हाँ मैम, मैं दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी नवादा से हूँ, आशा वर्कर। मैम मुझे 1.5 साल हो गया कोविड का काम करते करते। बस लोग ये समझते हैं कि हमने कोविड टेस्ट करा लिया, पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव होना जरूरी है। तो मैम एक बार एंटीबॉडी बनने के बाद मैं यही कहूंगी कि बार बार टेस्ट के लिए मत जाओ। एक बार पॉजिटिव आने के बाद आप लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, फिर आप लाइनों में लगते हैं, फिर आप अपनी पॉजिटिविटी और लाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो जरूरी नहीं है कि आप लाइनों में जाओ, अपनी और किसी के कांटेक्ट में आओ। हमें पता है कि बाहर वायरस हवा में फैल चुका है, तो इससे अच्छा रहेगा कि घर में ही हम अपना प्रोटेक्शन लेना। काफी पेशेंट ऐसे होते हैं तो सुनते नहीं है, बस यही है कि हम नेगेटिव नहीं हुए कि हम क्या करें। तो लोगों को अपना यही ध्यान रखना है कि घर में एक्सरसाइज करें, कि अपनी डाइट अच्छी रखें, विटामिन सी, मल्टीविटामिन ये कंटिन्यू लेते रहें। जी जी तो लोग मानते हैं नहीं, लोग कहते हैं कि हम। जी मैम, और बच्चों का अपना भी ध्यान होगा। धन्यवाद अनु जी। मनोज जी हमारे साथ अभी जुड़ पाए हैं। मनोज जी आपका स्वागत है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते मनोज जी। सॉरी मैडम, मैं पहले ज्वाइन नहीं कर सका, मीटिंग थी मेरी ना, तो इस कारण से नहीं। मैं सोच रहा था पहले 4 बजे मैं मीटिंग अटेंड करूं। बताइए मनोज जी, सेकेंड वेव कैसे रहा और क्या कैसे आप लोगों ने इसका सामना किया? क्या सोशल मैसेजिंग पहुंचाई और किस हिसाब से मदद किया लोगों का? मैडम मैं बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करता हूं। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं गाँव में।
तो वहां पे भी उनको ज्यादा से ज्यादा उनको मोटिवेट किया कि कोविड जो है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, हम घर पर रह करके और इससे बचा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग ना करें आप, और जो भी काम है उसको पहले कोशिश प्रायोरिटी ये रखें कि हम गांव लेवल पे या घर पे रह करके ही करें, बाजार में या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। अगर बाय द वे जाना भी पड़ रहा है तो हम मास्क लगा के सैनिटाइजर यूज करके और फिर करें। और जैसे घर में शाम को आए या जब भी आए तो अपने क्लॉथ्स वगैरह जो है वॉश करके नहा करके फिर दूसरी चीजों को हाथ लगाएं और घर में आए। और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। घर में जैसे बच्चे भी हैं, उनको बार बार ये उनके सामने ये खबर लाने की जरूरत नहीं है कि भाई कोविड से इतने डेथ हो रहे, इतने संक्रमित लोग हो रहे हैं। तो बच्चों को भी यही है कि उनको गेम्स वगैरह है घर पे वो खिलाया जाए, ताकि वो जो उनका फ्री का जो टाइम है वो एक मनोरंजन के रूप में भी यूज हो सके और उनको घर पे थोड़ा लर्न भी करवाएं। जी मैडम। बहुत अच्छी बात मनोज जी, आपने ये जो बोला कि बार बार बाहर से आने के बाद वॉश करे कपड़े वगैरह को और बच्चों से ये रखे। कहीं ना कहीं एंजाइटी अटैक ये आ रहा है। और सेकेंड वेव की शुरुआत में हमने देखा कि जिसको बुखार हुआ या कोरोना पॉजिटिव आ गया, सब लोग हॉस्पिटल पहुंचने लगे और हॉस्पिटल में भीड़ हो गई कि बेड भी नहीं मिली, बहुत ज्यादा मौत उसकी वजह से भी हुई। तो कहीं ना कहीं पैनिक अटैक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बीमारी हुई है और ठीक होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शांत मन से धीर रख के बैठ के सोचना चाहिए और उसके तरफ कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ में और आमंत्रित करना चाहूंगी, इरम रह गए थे। इरम आप अभी हैं? किरण जी हैं हमारे बीच, आंगनबाड़ी वर्कर किरण जी, आप सुन पा रहे हैं? आप कुछ बोलना चाहेंगे? कविता जी है। हाँ बोलिए बोलिए। कविता जी, कोई भी आंगनबाड़ी, बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर जुड़े हैं आज हमारे साथ में। आप सब लोग अनम्यूट करके एक एक करके बोल सकते हैं। जो भी बोलना चाहे उनकी स्वागत है। हम कार्यक्रम के निधि आप बोल सकते हैं। निधि आप बोल सकते हो। निधि बोलो। निधि जैन, अनुराधा मिश्रा, जो भी बोलना चाहता है एक बार अनम्यूट करके बोल सकते हैं वो लोग। मैम, इस हमारे जितने भी आपके साथ में ऑनलाइन जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ में, आशा वर्कर्स के साथ में जितने प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें एक चीज नोटिस किया है कि ये सिर्फ खासियत लेडीज में ही होती है। जब भी हम उनके साथ में कोई भी ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, और ये चीज मैं अभी भी देख भी रही हूँ, कोई किचन में खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, लेकिन जुड़ी हुई है। मतलब ये अगर वरदान आप लेडीज को ही दे सकते हो, वो 4 काम कर रही हैं, अपना भी कर रही हैं और साथ में घर वालों का भी कर रही हैं। लेडीज जो है वो खड़ी है और ये चीजें भी ऑनलाइन भी चीजें चल रही है। खास तौर पर हमें शायद मल्टीटास्किंग की ज्यादा आदत हो जाती है, क्योंकि बचपन से ही ऐसे सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि महिलाएं अपने आप का ध्यान रखें। जैसे मैम ने बताया, कभी भी ये मत सोचें कि परिवार का मैं कर लूंगी, उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊंगी या उसके बाद मैं अपना चेकअप करवाऊंगी या उसके बाद मैं दवाई लूंगी। ये नहीं है। आपका स्वस्थ रहना उतना ज्यादा जरूरी है। और मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि हम सब जब सारे परिवार बीमार पड़ गए, खाना बनाना, खाना कहाँ से आएगा? इतना ज्यादा 2-3 दिन हमारे लिए, मतलब 1 हफ्ते का जो रिकवरी टाइम है, हम सब बीमार थे, तो इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उस टाइम पता लग रहा था लिटरली कि क्या कौन सी सहायता की जरूरत पड़े। तो मुझे लगता है सेकेंड वेव जो कोविड आया, उसमें ज्यादा फूड डिस्ट्रीब्यूशन की, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि विटामिन सी की शॉर्ट सप्लाई हो गई, जिंकोविट की शॉर्ट सप्लाई हो गई, जो अजिथ्रोमाइसिन है या डॉक्सीसिलिन है उसकी शॉर्ट सप्लाई हो गई। तो फाबी फ्री की तो बात ही नहीं, वो ब्लैक में बिक रही थी।
तो कहीं ना कहीं मेडिसिन सप्लाई, फूड सप्लाई, ये जो चेन है उसको बना के रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दे आर रेडी टू पे, लेकिन उनके पास भी नहीं पहुंच पा रहा था फूड सप्लाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिमोट या अपार्टमेंट्स में है, उसकी वजह से। तो ये जो बीच की कड़ी है, ये कड़ी भी अगर हम सूत्रधार बन जाएं तो बहुत बड़ी हेल्प होगी। और जो बात हुई एंजाइटी की, एंग्जियसनेस की, देखिए आफ्टरवर्ड्स भी मेंटल फटीग होता है, सब लोग रिकवर कर रहे हैं, सब में वीकनेस होता है, इसको कैसे सामना करना होगा, इसके बारे में भी हम अगर एक दूसरे से जुड़ के रहें, थोड़ा सिंपैथी, एम्पैथी सब कुछ दिखाएं, चाहे फोन पे भी क्यों ना हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं इसी के साथ आमंत्रित करती हूँ निहारिका को, सुभा को, वो भी दो सब बोले और निहारिका वोट ऑफ थैंक्स दे। जी बिल्कुल, बट उससे पहले मैं देख रही हूँ शोभा जी हमारे साथ अब जुड़ पाए हैं। शोभा जी, आप अपने गुड़गांव एरिया का हमें बताना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा है सेकेंड वेव में? बहुत अच्छा शोभा जी, आप जुड़ पाए। शोभा जी का आई गेस ऑडियो नहीं ज्वाइन है मैम। चलिए, उनका ऑडियो जब तक ज्वाइन होता है तब तक मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। एक्चुअली मुझे फर्स्ट वेव से ही बस ये डर था कि माँ बाप को नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए, तो हम उस डर से बार बार जूझ रहे थे। हर महीने उस चीज़ का हमें डर लगता था। और सेकेंड वेव में अनफॉर्चुनेटली घर में सबको ही कोविड हो गया और उनकी देखभाल करने के लिए मुझे दिल्ली से घर आना पड़ा, लखनऊ वापस, और उनकी देखभाल करते करते फिर मुझे भी कोविड हो गया। और शुरुआत के दिनों में जैसा मैं सबको घर में बोलती थी कि कोई बात नहीं, पेरेंट्स ठीक हो जाएंगे तो ठीक है, हम लोग तो यंग लोग हैं, वी विल फाइट बैक, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑनेस्टली मैं सबसे अब यही एक्सपीरियंस साझा करती हूँ कि इस चीज़ को लाइटली लेना ही नहीं है। मैं लाइटली ले रही थी फर्स्ट वेव तक, और सेकेंड वेव में मुझे रियलाइज हुआ, जब मुझे खुद को हुआ कि नहीं, एक्चुअली हम लाइटली ले ही नहीं सकते। मतलब हमारे जैसे यंग लोगों को भी दिक्कत हो रही है, लाइक हमें वीकनेस हो रही है, हमें एंजाइटी, 2-3 दिन के बाद एंजाइटी सिंक इन होने लगती है, क्योंकि आप आइसोलेशन में रह रहे हो, आप लोगों को नहीं देख रहे हो। और किसी दिन तो इतनी एंजाइटी होती थी कि लगता था कि पता नहीं सुबह क्या होगा, आप ठीक होगे कि नहीं होगे, फीवर आपको हाई हो रहा है, बहुत सारी चीजें एक साथ हम लोग देख रहे होते हैं। बट ऑनेस्टली आप जैसे सभी लोग बता रहे हैं कि सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज, जानकारी का अभाव मत रखिएगा अपने पास, है ना। और उससे भी जरूरी है कि आप जो ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स वगैरह आप सभी लोग करते होंगे, पढ़ते होंगे, उस पे आंख बंद करके यकीन मत करिएगा, है ना। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज से जो हमारे पास आ रहे होते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस, इन पे आंख बंद करके हमें यकीन नहीं करना है, जब तक हमें कोई पुख्ता जानकारी, कोई जो सोर्स है वो अगर हमें डॉक्टर के द्वारा, आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स के द्वारा या हमारी एएनएम बहन के द्वारा अगर आ रही है जानकारी, तो हमें उस पर यकीन करना है और एक्सेस में कुछ नहीं करना है ना। और अपना ध्यान रखना है, और आसपास जितनी लोगों की मदद आप अपनी विसिनिटी में रह के, अपने घर में रह के कर सकते हैं, प्लीज सबकी मदद करिए। ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है, जितना हम मदद कर पाएंगे उतना अच्छा होगा हमारे समाज के लिए। सुबह आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू निहारिका। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मेरी फैमिली भी लास्ट ईयर इसकी चपेट पे आ गई थी, पर मैं लकीली मैं एसिम्टोमेटिक रही उस टाइम पे। पर इस तरह से बढ़ते हैं कि अभी एट प्रेजेंट जो सेकेंड वेव चल रही है वो इतनी खतरनाक है कि हमने ऑक्सीमीटर घर पर लाया हुआ है। हम बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करते हैं, 5-6 घंटे में ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते हैं कि हम कहीं दोबारा तो नहीं पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ हम छूट कर बहुत मुश्किल से उससे बाहर निकले हैं। एंड बहुत रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड के घर में 5 केसेस आए हैं पॉजिटिव, एंड वो थोड़ा रूरल एरिया में रहते हैं, तो उनका माइंडसेट ऐसा है कि वो वैक्सीनेशन करवाने नहीं जा रहे थे। फिर उन्हें अभी पॉजिटिव हो गया, तो वो इस चीज़ का बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि उनके पास ऑप्शन था वैक्सीनेट होने का, पर उन्होंने करवाया नहीं। एट प्रेजेंट सिचुएशन उनके घर पे ऐसी है कि उन्होंने खुद ही मेडिसिन स्टार्टिंग में लेना स्टार्ट कर दिया। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे कोविड की मेडिसिन भी रेगुलेट हो रही हैं। आपको वो खुद से नहीं लेनी है, आपको कंसल्टेशन से, प्रॉपर एक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही वो मेडिसिन, स्टेरॉइड्स वगैरह लेने हैं, क्योंकि उनका भी खामखा अगर
कैसा आपका एक जोन है, आपका वायरल किस एक्सटेंट तक जा रहा है बॉडी में, उनका अलग अलग तरीके से मेडिकेशंस हैं, वो आपको एक डॉक्टर ही बता सकता है जो कोविड वार्ड में है या जो कोविड पेशेंट से डील कर रहा है। इसलिए आपको खुद से ही दवाइयाँ नहीं लेनी, बाकी एहतियात आप पूरा बरतें, अपने अपने घर में ऑक्सीमीटर रखें, ऑक्सीजन लेवल चेक करें, ताकि जो भी आपका कुछ भी ऐसा आपको लगे कि ऐसा कोई खराबी दिख रही है आपको, तो आप तुरंत उसके लिए बात कर पाएं अपने डॉक्टर से। तो आज का वेबिनार बहुत बहुत अच्छा गया आप सबके साथ, ऐसे ही आप लोग हमसे जुड़े रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सॉरी सुबह मैं आपको बीच में काट रही हूँ, बट अंत करने के पहले मैं आप शोभा जी ऑडियो ज्वाइन कर पाए हैं? शोभा जी? हाँ जी, वो शायद ज्वाइन कर पाए हैं। शोभा जी बोलना चाहेंगे? आप बहुत देर से मैसेजेस कर रहे थे शोभा जी, अब आप जुड़ पाए हैं, क्या आप बोलना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक हमारे बीच राजेश कुमारी जी हैं। राजेश कुमारी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बोलना चाहेंगे? हेलो हेलो हेलो, बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैम छवि जी बोल रही हूँ। मैं अंशु बोल रही थी जर्जर से। हाँ हाँ, तो अंशु मैं जी आप बोलिए। सभी को बोलना चाह रही हूँ कि मैं खुद मेडिकल लाइन में काम करती हूँ, और जो ये सोच रही थी हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि ये 100% वर्क करती है, और ये 1 डोज, ये 2 डोज में लगती है, और 1 डोज से इतना इफेक्ट नहीं आता जितना सेकंड डोज कंप्लीट होने के बाद आता है। तो अगर आपको फर्स्ट डोज लगवाने के बाद अगर कोरोना हो जाता है और सेकंड डोज के बीच का 28 डेज का ब्रेक होता है, गैप होता है इसका, तो आप सब लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको भी ले लें। बहुत अच्छी बात अंशु जी, आपने वैक्सीनेशन के बारे में बोला। मैं बिल्कुल आप सबसे आग्रह करूंगी, सब वैक्सीनेशन लीजिए। वैक्सीनेशन लेने से एक फायदा एटलीस्ट है, जो फर्टिलिटी है या जो सीवियरनेस है कोरोना की या मौतें हैं कोरोना की, वो रुक जा रही हैं। हालांकि फास्ट वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको कोरोना हो गया तो कोविड हो गया, तो आप पूछ के फिर वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर से आपके पूछ के फिर वैक्सीनेशन सेकेंड डोज के लिए लगवाइए, और जरूर लगवाइए, वैक्सीनेशन लगवाइए। जितनी जल्दी हमारी वैक्सीनेशन होगी उतना जल्दी हम सेफ होंगे और उतना जल्दी हमारे मन से कोरोना का भय उतरेगा। आप सबसे अनुरोध है, जरूर लगवाएं वैक्सीनेशन। और मैं आपको सो मच। इसी के साथ मुझे लगता है कि हम अपना आज का कार्यक्रम यहीं पे बंद करेंगे, बट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम एक छोटी सी रिसर्च कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कुछ क्वेश्चनेयर बनाया है। हम वो आप सब लोगों के बीच में उसको सर्कुलेट करेंगे और आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग उसे भर के हमें वापस भेज दें। आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे भर सकें और हमें भेजें, ताकि हम उस रिसर्च पे काम कर सकें। और हम देखना चाहते हैं कि महिलाओं के ऊपर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा है ना। तो वो हम क्वेश्चनेयर प्रश्न पत्र आपके बीच में सर्कुलेट करेंगे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसे भर के हमें वापस भेजिएगा। दूसरा ये कि बहुत जल्द हम नए प्रोग्राम्स के साथ में आएंगे कोविड रिलीफ के, तो आप लोग हमारे साथ में इसी तरह जुड़े रहें और हम आप लोगों का सपोर्ट हर तरीके से चाहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें हमारी मीटिंग्स में आइएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। हम आज का कार्यक्रम यहीं खत्म कर रहे हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर रिसर्च में पार्टिसिपेट कीजिएगा और हम जल्दी से जल्दी आएंगे आपके पास दोबारा प्रोग्राम लेके। उस टाइम तक हम हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सब स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए और परिवार वालों को भी सेफ रखिए, कम्युनिटी को भी सेफ रखिए। धन्यवाद। पूरी एसएट टीम का मैडम धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।